वेलकम टू एनिमे गेम्स का लेवल 2 का पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने काफी सारे साइड कैरेक्टर्स की फाइट्स देखी, जिसमें से कुछ एलिमिनेट हुए, कुछ मर गए और कुछ सेफ भी हो गए। अब इस पार्ट में बारी है सारे मेन कैरेक्टर्स की, जो कि अपने अपने ग्रुप के कैप्टन भी हैं। मतलब अगर वो हारते हैं तो उनका पूरा का पूरा ग्रुप एलिमिनेट हो जाता है। और बिलीव में किसी की हालत भी बिल्कुल सही नहीं है। नारुतो जिराया के जाने से परेशान है, सैड है, डिप्रेस्ड है। पिक्लो का एलिमिनेशन गोकू के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्दनाक था गोहान के लिए, और अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं तांजीरो भी मित्सुरी के एलिमिनेशन से काफी ज्यादा सैड है। और वहीं इन सब में सिर्फ और सिर्फ गोजो था, जिसकी टीम से कोई भी बंदा एलिमिनेट नहीं हुआ था, लेकिन उसकी भी फट जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि तोजी है, और वो स्टिल अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं लड़ सकता। सबके ओपोनेंट एक बार फिर से बताना चाहूंगा, नारुतो का ओपोनेंट होता है सास्के, साइतामा का ओपोनेंट फ्लैशी फ्लैश, गोकू का ओपोनेंट जीरेन, गोजो का ओपोनेंट तोजी और तांजीरो का ओपोनेंट इनोसुके। नारुतो अपने टीनेज वाले वर्जन में है। वो नारुतो शिपुडेन की लास्ट वाली फाइट याद है, जिस वर्जन में वो तब था उस वर्जन में। लेकिन उस वाले वर्जन में और इस वाले वर्जन में जो मेन फर्क है वो है पावर अवेकनिंग। मतलब ये दोनों टीनेज में है, पर इन दोनों की पावर अवेक नहीं हुई है। मतलब सास्के के पास रिनेगान नहीं है और नारुतो के पास ओत्सुकी चाक्रा। साइतामा पर बस यही रिस्ट्रिक्शन है कि वो अपना सीरियस पंच यूज नहीं कर सकता। गोकू सुपर सैयन 3 तक जा सकता है। गोजो अपने उस वाले वर्जन में ही है जिसमें उसने तोजी को हराया था ओरिजिनल सीरीज में। ये सभी अपनी फाइट्स को शुरू करते हैं और वो बोलते हैं ना कि शुरू होते ही खत्म हो जाना। हाँ, वही फाइट होती है साइतामा और फ्लैशी फ्लैश के बीच में। साइतामा 1 सेकंड में फ्लैशी फ्लैश को खत्म कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका मूड काफी खराब था जेनोस की हालत देखकर। अगर तुम्हें याद नहीं है तो पिछले पार्ट में मेटल बैट से फाइट के दौरान वो काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था। टीम साइतामा पहली टीम बनती है लेवल 3 में क्वालिफाई करने के लिए, और सिल्वर फैंग को जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, जेनोस की जो इतनी बुरी हालत हुई थी, सब कुछ बैक टू नॉर्मल। दोनों एकदम अच्छे से फिट हो जाते हैं और ये देखकर साइतामा काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन नारुतो और सास्के की फाइट काफी ज्यादा सीरियस चल रही है। दोनों ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं। नारुतो जिराया के एलिमिनेशन से अभी तक उभर नहीं पाया है और उसको सीधे सास्के उसके बेस्ट फ्रेंड से लड़ने भेज दिया है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, डिस्टर्बिंग चीज है उसके लिए। इन दोनों की फाइट में हमें काफी कूल हैंड टू हैंड बैटल देखने को मिलता है। दोनों एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। नारुतो का शैडो क्लोन जुसु, सास्के के कुछ टिपिकल जुसु जो हमने पूरी सीरीज में उसको थ्रू आउट सीरीज यूज करते हुए देखा है, वो इस फाइट में भी वो यूज करता है। वहीं गोकू और बू की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गोकू बिना कुछ सोचे समझे सुपर सैयन 3 पे चला जाता है, और हर एक ड्रैगन बॉल फैन को इतना तो पता ही होगा कि सुपर सैयन 3 कोई अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। मतलब वो काफी ज्यादा पावर अप तो करती है, लेकिन काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करती है। पर गोकू को भी पता था कि सिर्फ सुपर सैयन 3 में ही वो मार्जिन बू को हरा सकता है, और वो नहीं चाहता कि फाइट ज्यादा लंबी चले, क्योंकि जितनी फाइट लंबी होगी उतने उसके जीतने के चांसेस कम होंगे। तांजीरो और इनोसुके की फाइट काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि दोनों एकदम डुअल नेचर के हैं, मतलब एकदम अलग नेचर के। इनोसुके एकदम वाइल्ड जाता है, कुछ भी करने की कोशिश करता है, फाइट में कैसे भी अपोनेंट को मारने की कोशिश करता है। वहीं तांजीरो स्ट्रेटेजिक माइंड का है। हम उसको एक प्योर मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, वो एक काफी अच्छा स्वॉर्ड यूजर है, जिससे वो इनोसुके को हरा भी देता है विद इन 5 मिनट्स। अब प्लीज कमेंट में ये मत बोलना कि इनिशियल वाला तांजीरो इनिशियल वाले इनोसुके को इतनी जल्दी नहीं हरा सकता। आई मीन हर एक डीमन स्लेयर फैन को पता है कि तांजीरो हर एक चीज इनोसुके से काफी जल्दी सीख रहा था, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम इनोसुके से पावरफुल ही रहा है पूरी सीरीज में। टीम तांजीरो भी क्वालिफाई कर जाती है राउंड 3 के लिए। वहीं गोजो और तोजी की फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। गोजो को सारी स्ट्रेटेजी और चालें पता है तोजी की ऑलरेडी, तो थोड़ा आसान हो रहा है उसके लिए, पर उसकी स्पीड अभी भी गोजो के लिए अनमैचेबल है। वो उसको नहीं देख पा रहा। गोजो फैंस नाराज मत होना, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि गोजो अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। कोई भी मेन कैरेक्टर अपने फुल पोटेंशियल पर नहीं है। तोजी ने इस वर्जन को बीच में से फाड़ा था, और बाद में गोजो ने तोजी को डोनट में कन्वर्ट कर दिया था। इस बार गोजो को तोजी को डोनट में कन्वर्ट करना है बिना फटे। इन सब में सबसे डिस्ट्रक्टिव फाइट अगर किसी की है तो वो है ऑब्वियसली गोकू और बू की फाइट। दोनों ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं, और गोकू को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे बू को हराए, और टाइम निकला जा रहा है। बाय द वे धीरे धीरे उसका स्टेमिना कम हो रहा है, उसकी स्पीड घट रही है, वो थक रहा है। वो याद करने की कोशिश करता है कि पिछली बार बू को उसने कैसे हराया था। उसे याद आता है स्पिरिट बॉम्ब, जो कि पूरी ऑलमोस्ट अर्थ की पावर के हिसाब से था। और फिर गोकू का जो अनयूज्ड दिमाग है उसको
यूज कर उसको एक आइडिया आता है। वो गोहान से बोलता है कि तुम सुपर सैयन 2 पे जा सकते हो, पूरी जान से सुपर सैयन 2 पे जाओ, फुल पोटेंशियल पर जाओ, सारी की सारी एनर्जी मुझको ट्रांसफर करो स्प्लिट बॉम्ब में। और जब मैंने कहा सारी की सारी, मतलब सारी की सारी, रूल्स के हिसाब से अगर मैं जीत जाता हूँ तब तुम मर भी जाते हो तो भी तुम रिवाइव हो जाओगे, क्योंकि तुमने अपनी फाइट जीती थी। जो अपनी फाइट हारे वो एलिमिनेट हो गए लाइक पिक्लो, लेकिन तुमने अपनी फाइट जीती तो अगर तुम मर भी जाओगे तो तुम रिवाइव हो जाओगे। गोहान एकदम ऑल आउट जाता है, मतलब अपनी हर एक बिट एनर्जी लगा लेता है सुपर सैयन 2 जाने के लिए और सारी की सारी गोकू को ट्रांसफर करता है। गोकू बोलता है कि पिछली बार मेरे अंदर स्टेमिना बिल्कुल नहीं बचा था, मैं अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, लेकिन इस बार मैं ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुआ हूँ। सुपर सैयन 3 को यूज मैंने ज्यादा टाइम तक नहीं किया है, तो प्रोबेबली हो सकता है कि अगर मैं सारी की सारी सुपर सैयन 3 की पावर लगाऊं और साथ में गोहान की सुपर सैयन 2 की पावर हो, इट्स जस्ट अ प्रेडिक्शन, ऐसा हो सकता है कि वो पूरी की पूरी अर्थ की पावर के बराबर हो। एंड गेस व्हाट, इस बार हमें गोकू की बैटल आईक्यू भी दिखती है। बंदे को नहीं पता किस क्या होता है, बंदे की आईक्यू एकदम 2 साल के बच्चे जैसी है, लेकिन बैटल आईक्यू एकदम प्रॉपर वॉरियर जैसी। मार्जिन वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि गोकू ने अपनी ऑलमोस्ट सारी पावर लगा दी थी, इसलिए वो पूरा बेहोश हो जाता है, और गोहान ने तो अपनी सारी पावर ही लगा दी थी, इसलिए उसकी डेथ ही हो जाती है। लेकिन दोनों बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और टीम गोकू भी राउंड 3 के लिए ऑफिशियली क्वालिफाई होती है। अपना नारुतो और सास्के की फाइट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रही है। एक्चुअली में सास्के डोमिनेट कर रहा है, काकाशी को लिटरली कुछ समझ नहीं आता, उसे लगता है कि हम सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो चिल्लाता है नारुतो पर और बोलता है कि जिराया के बारे में सोचो, अगर तुम ये मैच हार गए तो सब तुम्हारे बारे में सही थे, तुम एक फेलियर निकले जो एक बार फिर से। और ये सुनकर नारुतो चला जाता है रेज मोड में, जो कि अपने स्मार्ट काकाशी हटाके सेंसे का प्लान था। उसके बाद नारुतो सास्के को बिना साबुन पानी के बहुत बुरी तरीके से धोता है, उसको मारते मारते खून निकाल देता है, उसको इतना मारता है बेरहमी से मारता है कि उसकी डेथ हो जाती है। और नारुतो अपना इतना प्योर हार्टेड बोल लो या डम बोल लो कि वो ये बोलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को मैंने अपने हाथों से मारा। काकाशी बोलता है कि बेटे सब वापस आ जाएंगे अनटिल और अनलेस तू जिंदा रहता है और हम फाइनल्स तक पहुंचते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे सभी अपने सुरक्षित रहें तो हमें उसके लिए ये बैटल जीतनी होगी, और हमें अगर ये बैटल जीतनी है तो हमें इमोशनली स्ट्रांग रहना होगा। लास्ट फाइट बचती है गोजो और तोजी की, जो कि इन सब में सबसे ज्यादा लॉन्ग चलती है। पूरे लेवल 2 में जहाँ पे इतनी लेजेंडरी फाइट्स हुई हैं, उन सब में सबसे बड़ी फाइट जो होती है वो गोजो वर्सेस तोजी की होती है। और हाँ, गोजो और तोजी दोनों को काफी ज्यादा इंजरीज हुई हैं, लेकिन ज्यादा बुरी हालत गोजो की है। पर अपने लौंडे को अचानक से एक पावर अप महसूस होता है, उसे रियलाइज होता है कि उसकी पावर फाइनली थोड़ी सी अवेक हुई है। अभी भी फुल पोटेंशियल पर नहीं है, लेकिन जितना पावरफुल पहले था उससे ज्यादा पावरफुल हो गया है। और फिर से वो अपनी वर्ल्ड फेमस लाइन बोलता है, थ्रू आउट द हेवन और हेल आई एम द ओनली ऑनर्ड वन। अपना पर्पल फ्लेक्स करता है और एक बार फिर से तोजी को डोनट में कन्वर्ट कर देता है। सारी टीम्स राउंड 3 में आगे बढ़ चुकी हैं। अब जो 3 कैरेक्टर्स अपीयर हुए थे और फाइट करी थी बाकी टीम से, उन तीनों में से ही एक कैरेक्टर हर एक टीम को चुनना होगा। मतलब नारुतो और काकाशी के पास ऑप्शन है सास्के, हाशिरामा और ओबितो का। साइतामा के पास ऑप्शन है फ्लैशी फ्लैश, गारुओ और मेटल बैट का। गोकू के पास ऑप्शन है सेल, फ्रीजा और भू का। गोजो के पास ऑप्शन है तोजी, माकी और यूटा का। और तांजीरो के पास ऑप्शन है रेंगोकू, गियू और इनोस्के का। काकाशी बोलता है कि शायद मैं होता तो मैं हाशिरामा के अलावा किसी और को नहीं चुनता, लेकिन हो सकता है कि इस राउंड के एंड में या फिर आगे चलकर हम सब अपने फुल पोटेंशियल पर लड़ पाएं, और जो पावर इन दी एंड तुमने और सास्के ने एक्वायर करी थी वो अनमैचेबल थी, तो मेरे हिसाब से हमें सास्के को चुनना चाहिए। वो लोग सास्के को चुनते हैं। साइतामा सिल्वर फैंग की एडवाइस पर गारू चुनता है। आई अपोलोजाइज, मैंने लेवल 2 में भी उसको व्हाइट फैंग बुलाया है, वो व्हाइट फैंग नहीं है, वो सिल्वर फैंग है। गोकू चुनता है फ्रीजा को क्योंकि उसके साथ उसकी बॉन्डिंग थोड़ी अच्छी है, बेटर है सेल से और भू से एटलीस्ट, और दोनों टूर्नामेंट ऑफ पावर में साथ लड़े थे। गोजो चुनता है तोजी को क्योंकि तोजी का पोटेंशियल यूटा से ज्यादा है गोजो की नजर में। तांजीरो के पास ऑप्शन था इनोस्के, रेंगोकू और गियू का। तांजीरो चुनता है गियू को। पर जिन भी टीम से एलिमिनेट हुए थे मेंबर, उन टीम को सरप्राइज दिया जाता है क्योंकि वो लेवल 3 में जाने वाले हैं और सब चाहते हैं कि सारी टीम में सारे मेंबर्स इक्वल रहें। इसलिए जिन भी टीम से जो भी कैरेक्टर्स एलिमिनेट हुए थे उन टीम को एक और मौका मिलता है, मतलब वो एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर चुन सकते हैं, जिसकी वजह से सबके तांजीरो चुनता है मुजान को क्योंकि उसके लिए वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। गोकू चुनता है वेजिटा को। नारुतो बोलता है कि हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, ओबितो, इताची, मिनातो। उसके साथ साथ मैं
मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर देखना है नारुतो की टीम में आगे आने वाले पार्टों में, कमेंट करिए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।